हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं ईवीटी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में। चैप्टर 1 है ईवीटी सब्जेक्ट का, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल। उस सब्जेक्ट में पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इलेक्ट्रिकल व्हीकल की हिस्ट्री और साथ में उसका एवोल्यूशन, कैसे वो विकसित हुआ या इलेक्ट्रिकल व्हीकल के पीछे क्या कारण है, कैसे वो आया। तो इन 19th सेंचुरी का मतलब है 1900 से पहले के जो ईयर्स हैं उनको कहते हैं हम 19th सेंचुरी के अंडर। तो 1830 में क्या हुआ था, जो रॉबर्ट एंडरसन थे, उन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल को इंट्रोड्यूस किया था विद कॉम्बिनेशन ऑफ क्रूड ऑयल के साथ चलता था। क्रूड ऑयल का मतलब कच्चा तेल। कच्चा तेल कुछ भी हो सकता है, वो डीजल, पेट्रोल वगैरह कुछ भी हो सकता है। 1870 के अंदर थॉमस पार्कर थे, वाज जो ब्रिटिश इन्वेंटर थे, उन्होंने क्या किया था, एक बिल्ड प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल उन्होंने बिल्ड किया था यूजिंग नॉन रिचार्जेबल बैटरीज। वो बैटरी रिचार्जेबल नहीं थी, जैसे आज के टाइम हम देख रहे हैं जो बैटरीज होती है वो रिचार्जेबल होती है, वो वापस डेड हो जाती है तो हम उनको रिप्लेस नहीं करते, हम उनको उसका चार्ज कर देते हैं और वो वर्किंग में हो जाती है। तो उस टाइम इतनी वो नहीं थी डेवलपमेंट, जिसके कारण हमारे जो थॉमस पार्कर ने वो बना नहीं पाए बैटरी। तो नॉन रिचार्जेबल बैटरीज थी, उन एक बार वो डेड हो जाती थी तो उनकी जगह कोई दूसरी बैटरी हम रिप्लेस करते थे। वैसे 1890s में क्या हुआ था, इलेक्ट्रिकल व्हीकल थे जो बिकम पॉपुलर हो गए इन यूएस के अंदर, वो ज्यादा फेमस हो गए थे इलेक्ट्रिक व्हीकल। वहां पे मतलब लोगों को प्रोत्साहित हो गए थे कि वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक अच्छी चीज है, तो उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगे थे यूएस के थे। बीइंग क्वाइटर स्मूदर एंड इजीली टू ऑपरेट, वो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स थे वो स्मूदर एंड इजीली टू ऑपरेट थे, और मतलब क्वाइटर थे, मतलब उनमें नॉइज नहीं होती थी और वो जल्दी से आप उनको सीख लेते क्योंकि उनका जो वर्किंग होता है वो बहुत आसान होता था। They accounts for about 1/3 of all vehicles in USA। उन्होंने क्या किया था, 1/3 व्हीकल्स को यूएसए में बेच दिया था, उनकी ज्यादा इतना प्रॉफिट हुआ था, मतलब वहां पे ज्यादा से ज्यादा 1/3 व्हीकल्स इलेक्ट्रिकल चलते थे। इन 20th सेंचुरी में क्या हुआ था, 1908 से 1920 तक जो द मास प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल व्हीकल्स रिड्यूसेस, उसमें क्या हुआ, जो मास प्रोडक्शन क्रूड ऑयल के व्हीकल्स का था वो मास प्रोडक्शन कम हो गया था, उनकी बिक्री कम हो गई थी। डिमांड फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, दिस इज बिकॉज ऑफ बेटर रेंज, क्योंकि उनकी कुछ अच्छी रेंज थी, या चीपर फ्यूल एंड इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। इट डिक्लाइंस द डिमांड ऑफ ईवी। जो व्हीकल्स थे वहां पे, जो उनका प्रोडक्शन था, जो हमारे फ्यूल से चलते हैं, उन व्हीकल का जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया था इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के कारण। वहां पे क्योंकि वो अच्छी रेंज भी देते थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और वो फ्यूल भी बहुत चीपर आता था उनका, तो इसलिए उन्होंने, और उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन चुका था, इमेज अच्छी बन गई थी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की उस टाइम पे। 19th सेंचुरी में द ग्लोबल ऑयल क्राइसिस revived instead in the electrical and fuels as fuels efficient alternatives, but due to technological limitations the practical battery influence helps back widespread absorption। उसमें क्या हुआ, जो ग्लोबली 1970 में क्या हुआ था, तो ग्लोबल क्राइसिस, जो ऑयल्स के जो क्राइसिस थे वो वापस रिवाइव हो गए थे, वो वापस उभर के आने लगे। व्हीकल्स जो हमारे इलेक्ट्रिकल उस टाइम चलते थे तो वो चलने बंद हो गए थे, तो जिसके कारण क्या हुआ, जो हमारे क्रूड ऑयल व्हीकल्स थे, ऑयल वाले व्हीकल्स, वो वापस उस टाइम वापस चलने लग गए थे।
उस टाइम जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का दौर था वो कम हो गया था। इन 90s in 1990 the technological advanced like lead and acid batteries, nickel metal hydride batteries and environmental considerations super a invested in EVs। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस थी क्या, जैसे लेड एसिड बैटरीज जो निकल मेटल की थी या हाइब्रिड बैटरीज थी जो उस एनवायरमेंटल में कंसीडर सुपर एंड रिन्यूएबल इंटरेस्टेड इन ईवीएस। उस टाइम जो लेड एसिड बैटरीज थी वो इन्वेंटेड हो चुकी थी और उस इन्वायरमेंट में ईवीज के लिए वो बहुत अच्छी थी। फिर 1990s का दौर आया था 1996 का। उसमें क्या हुआ, जो जनरल मोटर्स थी इंट्रोड्यूस ईवी, जो जनरल मोटर्स एक कंपनी है उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया ईवी को वापिस। क्योंकि उसके बाद उससे पहले जो थोड़ी सी बहुत ईवी की हमने पहले पढ़ा था कि ईवी का जो दौर था वो कम हो चुका था, तो उन्होंने क्या किया, वापिस से जनरल मोटर्स ने ईवी को इंट्रोड्यूस किया और वन ऑफ द फर्स्ट मास प्रोडक्शन ईवी वापिस उसका बढ़ चुका था कि उनका मास प्रोडक्शन था, बिक्री थी वापिस से अच्छी होने लगी थी एवीज की। पहले एक बार डाउन, पहले अप हुई फिर डाउन हुई फिर वापिस अप हो गई, किनके कारण, जनरल मोटर्स के कारण। इन 21 सेंचुरी 2000 के अंदर क्या हुआ, लेड आयरन बैटरीज क्या हुआ, इंप्रूव हुई और उनकी रेंज, तो ईवीज की जो रेंज थी फिर वो भी इंप्रूव हुई। और 2008 में जो टेस्ला ने लॉन्च की, टेस्ला रोड स्टार मॉडल था वो लॉन्च किया था ईवीज का विद लॉन्ग रेंज विच स्पार्कन द मॉडर्न ईवीज रेवोल्यूशन। तो उन्होंने क्या किया, जो टेस्ला ने, टेस्ला रोड स्टार एक मॉडल है उसको उन्होंने लॉन्च किया था, ईवी का है, ईवी मॉडल है वो। तो उसके कारण क्या हुआ, उसकी लॉन्ग रेंज के कारण तो ईवीज का जो रेवोल्यूशन था जिसमें मास प्रोडक्शन था वो वापस ट्रिगर हुआ और इतना अच्छा हुआ कि उसकी जो बिक्री थी वो आसमान छूने लगी। 2010 के बाद में क्या हुआ था, द गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड बिगॉन्स ऑफरिंग इन्वेंटिव फॉर प्रोमोटिंग ईवीज अडोप्शन। क्या हुआ, 2010 में जो गवर्नमेंट है वर्ल्ड वाइड ने क्या किया था कि ईवीज को अडोप्ट कर लिया, मतलब उन्होंने प्रमोशन करने लगे कि ईवीज अच्छी चीज है उसको कैसे यूज करें, तो ईवीज का प्रमोशन करने लगे कि ईवी अपने नेचर के लिए क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, तो ये गवर्नमेंट ने करने लगी थी। अभी जो हमारा प्रेजेंट है 2025 या थोड़ा बहुत जो अभी आगे पीछे है तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट हम बैटरीज के अंदर इंप्रूवमेंट कर रहे हैं कि इनकी जो लेंथ वगैरह है वो अच्छी चल पड़े, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो जल्दी से चार्ज हो सके, एंड इंक्रीजिंग कॉन्करेंट अबाउट क्लाइमेट चेंज ईवीज एंटायर इन द मेन स्ट्रीम मार्केट विद टारगेट ऑफ फेजिंग आउट इंटरनल कंबशन इंजन्स व्हीकल इज कमिंग डिकेड्स। क्या हो रहा है, जो ईवीज है अब मार्केट में अपनी जगह और अच्छी तरह बना रही है, और जो आईसी इंटरनल कंबशन इंजन आईसीई उनको, जो हमारे आम व्हीकल है फ्यूल वाले, उनको टक्कर दे रही है, टारगेट उनका उनसे मतलब आसपास ही है। सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इलेक्ट्रिकल व्हीकल होता क्या, जो हम इसके बारे में सुन तो रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि इनके इतने सारे इन्वेंशन हुए हैं, तो होता क्या है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल इज एन मोटर व्हीकल दैट यूज एन इलेक्ट्रिकल मोटर। इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक व्हीकल है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल मोटर यूज करते हैं, जो क्या करती है, ड्रॉ करती है पावर फ्रॉम बैटरी, जो बैटरी से पावर लेती है और फ्यूल सेल से भी ले सकती है, क्योंकि वो दोनों साइड चलती है, मतलब
वो फ्यूल से भी चलती है और बैटरी से भी चलती है। rather than an internal combustion engine or system IC that burns fuel cells, ये फ्यूल सेल्स को बर्न करता है और हमारा व्हीकल चलता है। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ईवी आर, एक है बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल which runs only on electricity stored in batteries. It also includes other type of electrical vehicles like plug-in hybrid electrical vehicle PHEV that can use both electrical engine and IC engine। जो PHEV है, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल इंजन, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंजन और साथ में आईसी इंजन का यूज करता है ड्राइव करने के लिए। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ बी लगाना है, बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इसकी शॉर्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे। आप यहाँ पे लिख लेना BEV और स्मॉल s ऐसे वाला, इसकी ये फुल फॉर्म है BES की, बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल। अब ईवीज की क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज में क्या आता है कि ये रिड्यूस करती है ग्रीन हाउस गैसेस को, एमिशंस को, कि ये ज्यादा मतलब पोल्यूशन वगैरह नहीं फैलाती, जिसके कारण जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस है वो ज्यादा बढ़ती नहीं है। और रिड्यूस एयर पोल्यूशन और हेल्थ इश्यूज, जो हम पोल्यूशन के कारण हमारे हेल्थ इशू है, जैसे अस्थमा वगैरह भी किसी के होता है या और भी दिक्कत होते हैं जो हार्ट वगैरह की, लंग्स की, तो वो रिड्यूस होने लगी है क्योंकि हमने ईवी व्हीकल्स का यूज करने लगे हैं। रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन, जो इंजन होते हैं वो ज्यादा लाउड नॉइस करते हैं, तो जो ईवी व्हीकल होती हैं उनमें इतना लाउड वॉइस होती ही नहीं, पहली बात तो इस वो नॉइस रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। दे डू नॉट कंज्यूम एनर्जी व्हेन इन स्टेशनरी पोजीशन, जब व्हीकल वो खड़े होते हैं या हम उनको चला नहीं रहे होते तो एनर्जी कंज्यूम नहीं करते, इनकी एक एडवांटेज है। जैसे ऑन कर रखा ऊपर आपने, ये चल नहीं रहा है तो इसमें कम एनर्जी यूज होएगी, ज्यादा नहीं करते इतनी कि आपको नुकसान हो। डिसएडवांटेज ऑफ ईवी, ईवी की क्या डिसएडवांटेज है, जैसे इसके इनिशियल कॉस्ट है वो हाई होती है, मतलब बहुत महंगी आती है ईवी व्हीकल्स। स्लो चार्जिंग होती है इनकी, कि ये बहुत लेट तक चार्जिंग होती है, पर अब हम प्रेजेंट पे देखें तो अभी अच्छी चार्ज कर रही है, पर कुछ समय लगाती है, हाफ एन आवर और हार के इक्वल। और लिमिटेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि ये जो इनका चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं वो कुछ ही जगह पे है, इनके ज्यादा जगह पे नहीं है। जैसे हर एक 5-10 किलोमीटर के बाद या 150 किलोमीटर के बाद कोई पेट्रोल पंप या इनके लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए चार्जिंग पॉइंट हो। रेंज एंजाइटी, रेंज एंजाइटी मतलब होता है कि इनकी जो रेंज है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। बैटरी टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन, जो बैटरी टेक्नोलॉजी है अभी इसमें थोड़ी सी मतलब बैटरीज में दिक्कत है, वो जल्दी खराब हो जाती हैं। सप्लाई चेन है वो कभी कभी खराब हो जाती है, क्योंकि बैटरी की चीज है, कभी कोई तार कट जाता है, कोई भी शॉर्ट सर्किट वगैरह इनमें होता रहता है। लिमिटेड मॉडल ऑप्शंस, इनमें लिमिटेड मॉडल होते हैं, ज्यादा मॉडल नहीं होते। टाइप ऑफ ईवी, ईवी के क्या टाइप्स क्या होते हैं, जैसे बैटरिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल BEVs जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स HEVs, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल PHEVs एंड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल FCEVs। आज के लिए हम इतना ही काफी करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके टाइप्स को अच्छी तरह डिफाइन करेंगे और फिर पढ़ेंगे कि इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, ये जो टाइप्स होते हैं ईवीज के ये कैसे वर्क करते हैं, इनके अंदर क्या चीज होती है, इनमें डिफरेंस क्या है मेन। तब के लिए बने रहें हरियाणा पॉलिटेक्निक के साथ।
और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है कि नहीं हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।